हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज जो अपना नई टेस्ट सीरीज चलेगी जलवायु और मृदा पर। तो जलवायु और मृदा की नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। 3-4 वीडियो डलेंगे इसके, फिर नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकालीन में होती है। ऑप्शन नंबर ए चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन नंबर बी बॉर्डोई चिला, ऑप्शन नंबर सी काला बैसाखी, ऑप्शन नंबर डी मावट। प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकालीन में होती है। ऑप्शन नंबर ए चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन नंबर बी बॉर्डोई चिला, ऑप्शन नंबर सी काला बैसाखी, ऑप्शन नंबर डी मावट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मावट। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है राजस्थान में उसे बोलते हैं मावट। और ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2016 में और कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में। जो सेकंड ग्रेड 2016 का पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था, और कनिष्ठ अनुदेशक 2019 का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था, और इसका सही आंसर है मावट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली मावट वर्षा किन कारणों से होती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर सी हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर डी पछुआ हवाओं के कारण। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली मावट वर्षा किन कारणों से होती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर सी हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर डी पछुआ हवाओं के कारण। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसका सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आया था पटवार परीक्षा 2011 में, आरएस परीक्षा 2013 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में, और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में। तो 4 बार एक क्वेश्चन आ चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए AW, ऑप्शन नंबर बी BSHW, ऑप्शन नंबर सी BWHW, ऑप्शन नंबर डी CWG। तो प्रश्न दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए AW, ऑप्शन नंबर बी BSHW, ऑप्शन नंबर सी BWHW, ऑप्शन नंबर डी CWG। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BWHW। तो BWHW इसका सही आंसर है। और एक क्वेश्चन आया था वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में। तो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी BWHW। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर बी अलवर में, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी सीकर में। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर बी अलवर में, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी सीकर में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में। जैसलमेर में इसका सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आया था RPSC LDC
2013 के पेपर में। तो आरपीसी एलडीसी 2013 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी व फरवरी, ऑप्शन नंबर बी मई व जून, ऑप्शन नंबर सी जुलाई व अगस्त, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर व नवंबर। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी व फरवरी, ऑप्शन नंबर बी मई व जून, ऑप्शन नंबर सी जुलाई व अगस्त, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर व नवंबर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई व अगस्त। जुलाई व अगस्त इसका सही आंसर है। और एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2018 के पेपर में। तो फर्स्ट ग्रेड 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई व अगस्त। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर इसका सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आया था प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अतिचारण, ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या दबाव, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अतिचारण, ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या दबाव, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा उत्पादन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा उत्पादन। सौर ऊर्जा उत्पादन इसका सही आंसर है। और एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड पेपर 2016 में। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा उत्पादन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 है, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आया था एलडीसी एग्जाम 2018 में। एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 फिलिंग द ब्लैंक है। आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको फिल करना है जो भी आंसर आएगा। तो प्रश्न इस तरह से है। प्रश्न नंबर 9 है, अम्लीय वर्षा फिलिंग द ब्लैंक सही कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए चूना, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी गाय के गोबर, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 9 है, अम्लीय वर्षा खालिस्तान सही कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए चूना, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी गाय के गोबर, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है
अब तो इस प्रश्न में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए चूना। चूना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि चूना क्या होता है कि जब भी आप चूना को किसी मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी में मिलाने पर ये जो होता है अम्लीयता क्या करता है, कम कर देता है, और क्षारीयता क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसकी वजह से जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए चूना। और एक क्वेश्चन आया था मत्स्य विकास अधिकारी 2019 के पेपर में। तो मत्स्य विकास अधिकारी 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चूना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए निस्पंदन विधि, ऑप्शन नंबर बी पाइराइट का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी चूना का प्रयोग। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। प्रश्न नंबर 10 है, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए निस्पंदन विधि, ऑप्शन नंबर बी पाइराइट का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी चूना का प्रयोग। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का प्रयोग करने से क्या होगा कि जो लवणीयता की मात्रा होती है मिट्टी में उसको जिप्सम कम कर देता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिप्सम का प्रयोग सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आया था कृषि परिवेशक परीक्षा 2018 के पेपर में। तो चलो आज का टेस्ट पेपर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भी जलवायु और मृदा पर ही रहेगा। तो एक दो पेपर और चलेंगे जलवायु और मृदा पर, उसके बाद में जो भी टॉपिक होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अगर अभी तक आपने रनवे क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।